नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल ऑफिशियल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं परिवहन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और सभी प्रश्न जो हैं वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इसके आने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए पूरा वीडियो को आप देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक वश्म होते हैं। जो मानव हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, यह आपका पहला सवाल है ना। तो जल्दी से आप इसको बताइए। देखिए, मानव हृदय जो होता है उसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं ना। ऐसे ऐसे इसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, तो आंसर होगा बी। अगला, मानव हृदय का औसत प्रंकुचन दाब है कितना। सिस्टोलिक ऊपर का, देखिए जो भी होता है बीपी, तो ऊपर वाले को सिस्टोलिक कहा जाता है, नीचे वाले को डिसिस्टोलिक कहा जाता है ना। तो ये कितना होता है ऊपर वाला, तो आंसर होगा आपका दूसरा का ए, 120 mmHg। ऊपर कितना होता है 120 और नीचे 80, तो 120/80 बीपी होता है। आगे चलते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भाग में होती है पौधों में, बताइए। जड़ में, तना में, पत्ता में या फूल में। तो वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है, पत्तों से। तीसरा का आंसर होगा आपका सी। आप एक कॉपी पर आप इसको बनाइए, है ना, और मिलाते रहिए कितना नंबर आ रहा है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। अवकरण, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण या वैद्युत अपघटन। जल्दी बताइए। तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज टूट करके और किस चीज में बदल जाते हैं, तो CO2 में, जल में और ऊर्जा में। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें, तितली में, कॉकरोच में, तिलचट्टा में या इनमें से सभी में। देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र समझते हैं। जिस जीव में जो रक्त है वह नसों में फ्लो करता है ना, नसों में फ्लो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र, है ना। और जिसमें खुले में, जैसे कि जो जीव है उसके पूरे शरीर में ही ब्लड भरा हुआ है, तो उसको बोलेंगे हम लोग खुला परिसंचरण तंत्र। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5 का डी, इनमें से सभी, है ना, इनमें से सभी में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आगे चलते हैं। रक्त को थक्का बनाने में सहायक कौन होता है। लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु या इनमें से कोई नहीं। RBC, WBC या प्लेटलेटस, जल्दी बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा छठा का सी, रक्त बिंबाणु, है ना। ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अगर आपके कहीं पर कट जाता है तो वहां पर ये जमा होकर के रक्त को बंद भी कर देता है। चलिए, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है किसके लिए, बताइए। पादप में 2 संवहन को ऊतक पाए जाती हैं, है ना। तो एक जाइलम, एक फ्लोएम। तो फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है, जल संवहन के लिए, भोजन संवहन के लिए, एमिनो अम्ल संवहन, ऑक्सीजन का वहन, किसके लिए, जल्दी बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा 7 का बी, भोजन को संवहन, है ना। जो पत्तियों में भोजन बनता है ना, उसको ढोने का काम कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। आगे, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, अभी मैंने आपको बताया, तो जल का वहन करने के लिए, है ना। चलिए आगे। पौधों, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। शिरा के द्वारा, रंध्र, मध्य शिरा या कोई नहीं। तो रंध्र के द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा। पत्तों में क्या पाया जाता है, स्टोमेटा, उसी के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए, अब आता है, निम्न में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। यानी कि बीपी, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस चीज का, बैरोमीटर, मैनोमीटर या स्फिग्नोमीटर। तो स्फिग्नो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जो नहीं बीपी का आप देखते हैं, डॉक्टर बीपी नापते हैं जब भी
डॉक्टर के पास जाइएगा तो कान में लगाए रहते हैं और एक पंप होता है, उसी से ऐसा मशीन होता है ऐसे करके, जिसमें पारा होता है और यहाँ पे लिखा होता है ना, इसी से। चलिए आगे चलते हैं। रक्त को कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? मतलब अगर कहीं कट जाए तो उसको रक्त को रोकने का काम कौन करता है? जल्दी बताइए। तो 11 का क्या हो जाएगा? प्लेटलेटस, श्वेत रक्त कोशिकाएं, लसिका या लाल रक्त कोशिकाएं? तो लसिका। क्या? लसिका। सॉरी, यहाँ पर एक गलती हो गया। ये जो रक्त को थक्का बनाने का जो है वह बनाता है कौन? प्लेटलेटस। लसिका नहीं, ये लसिका गलत आंसर है ना। चलिए आगे चलते हैं। हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? फेफड़ा के द्वारा, नीलय के द्वारा, अलिंद के द्वारा या इनमें से सभी के द्वारा? 12 का? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, अलिंद के द्वारा, है ना। अलिंदों के द्वारा शरीर में रक्त पंप किया जाता है। आगे चलते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। तो प्लेटलेटस। कौन? प्लेटलेटस। लसिका और प्लाज्मा नहीं, है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सामान्य अनुशिथिलन रक्तदाब कितना होता है? शिथिलन था और ये अनुशिथिलन है ना। तो 14 का कितना हो जाएगा? 80 mm। ऊपर 120 और नीचे 80, हमने आपको बताया था पहले ही। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? आदमी का, हाथी का, चूहा का या व्हेल का? तो 15 का बी, चूहा का, है ना। आगे चलते हैं। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में या सुक्रोज के रूप में? 16 का? तो 16 का डी, सुक्रोज के रूप, है ना। आगे चलते हैं। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? द्वार कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं, चालनी कोशिका नलिकाएं या मूल रोम? तो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है कौन? द्वार कोशिकाएं। कौन? द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? जब हम लोग सांस लेते हैं तो फेफड़ा में जो ऑक्सीजन आता है उसको पूरे शरीर तक धोने का काम कौन करता है? आरबीसी करता है कि डब्ल्यूबीसी की रक्त पट्टिका अणु या इनमें से सभी? जल्दी बताइए। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आरबीसी, ए, है ना। आरबीसी क्या करता है? रक्त को थक्का जमाता है, सॉरी, रक्त को ढोने का काम करता है ना। थक्का जमाने का तो प्लेटलेटस करता है। आगे चलते हैं। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? जो व्हाइट ब्लड सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल को आप कहा जाता है कि ये सेना होती है, हमारे रक्त में सेना का काम करती है। फॉरेन से जो वायरस, जीवाणु ये सब आते हैं उसको किल करने का काम करता है डब्ल्यूबीसी। तो इसका लाइफ कितना होता है? 19 का जल्दी बताइए। तो 19 का 12 से 20 दिन और आरबीसी का लगभग 120 दिन होता है। चलिए आगे चलते हैं। और जो व्हाइट ब्लड सेल हैं ये फिर बनते रहते हैं, ये नहीं कि सब समाप्त हो जाते हैं। जैसे एक बने, जैसे ढेर सारे हैं तो एक नष्ट हुए तो अगला आ गया, एक नष्ट हुआ तो अगला आ गया, है ना, ऐसे। आगे चलते हैं। रुधिर चाप नियंत्रित किससे होता है? थाइमस के द्वारा, थायराइड द्वारा, एड्रिनल द्वारा या वृषण द्वारा? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? 20 के सी, एड्रिनल के द्वारा, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो आरबीसी कम हो जाएगा, है ना। आरबीसी की संख्या में कमी होगी तो आरबीसी की संख्या में कमी होगी तो ऑक्सीजन कम ढोआएगा शरीर में, तो क्या होगा कि शरीर में एनर्जी नहीं मिलेगा, ऊर्जा कम हो जाएगा। तो यह होता है किस कौन सा रोग? एनीमिया। और बताइए कि विटामिन ए की कमी से भी कौन रोग होता है? एनीमिया, है ना। विटामिन ए खाने पर एनीमिया रोग दूर होता है। कौन सा संवहन उत्तक है? देखिए, संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम दोनों को कहा जाता है। आगे चलते हैं। मानव हृदय घिरा होता है किसके द्वारा? वह झिल्ली का नाम बताना है
जिससे अगर कोई दौड़ता है या चलता है तो उससे हार्ट को नुकसान नहीं होता है। एक झिल्ली से घिरा होता है, उसका नाम बताइए जल्दी से। तो 23 का ए, पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा होता है। चालनी नलिकाएं किसमें पाई जाती हैं? जंतु में, जाइलम में, फ्लोएम में या एक कोशिकीय पौधों में? जल्दी बताइए। चालनी नलिकाएं 24 का सी, फ्लोएम में, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है रेड ब्लड सेल की? जल्दी बताइए, हमने अभी ही बताया था 120 दिन, लगभग 120 दिन। आगे चलते हैं। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो क्या होगा? पक्षी, मक्खी, मनुष्य या इनमें से कोई नहीं? हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो मक्खी। आंसर क्या होगा? मक्खी। आगे चलते हैं। रक्त क्या है? कोशिका है, पदार्थ है या उत्तक है? तो देखिए, रक्त में ढेर सारे कोशिकाएं पाई जाती हैं, वे मिल करके और एक तरल संयोजी उत्तक बनाते हैं। तो रक्त क्या है? एक प्रकार का उत्तक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन करता है? तो 28 का क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। आंसर। गार्ड कोशिकाएं कौन सी भित्ति मोटी होती है? गार्ड कोशिकाएं जो होती हैं तो उनका कौन सा भित्ति मोटा होता है? भीतरी, अंदर वाला या बाहर वाला या पार्श्व या इनमें से सभी? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, अंदर वाला। भीतर वाला जो भित्ति होती है मोटा होता है। लसिका का रंग कैसा होता है? बताइए। हरा, लाल, हल्का नीला या हल्का पीला? जल्दी बताइए। तो लसिका का रंग कैसा होता है? हल्का पीला टाइप का, है ना। ये इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है। चलिए, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? रक्तचाप बीपी नापने की मशीन को, स्टेथोस्कोप, लैक्टोमीटर, एमीटर या स्फिग्नोमैनोमीटर? स्टेथोस्कोप से धड़कन सुना जाता है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है और एमीटर से विद्युत धारा और स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या? बीपी, ब्लड प्रेशर मापा जाता है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? बताइए। जो कोशिकाएं होती हैं उसके ऊपर एक झिल्ली पाया जाता है। उस झिल्ली को, वह झिल्ली कैसा होता है? अपारगम्य, पारगम्य या अर्ध पारगम्य? जल्दी बताइए। तो ये अर्ध पारगम्य होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है ना। किसी पदार्थ को पार करने देता है और किसी पदार्थ को पार नहीं करने देता है। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? बताइए। खून लाल क्यों होता है? तो 33 का क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के कारण। आगे, पौधों के वायवीय भाग से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है ना। 34 का क्या हो जाएगा आंसर? डी, वाष्पोत्सर्जन। जो स्टोमाटा के द्वारा जल निकल जाता है, अगर आप इस को प्रयोग करना चाहें तो अगर आप एक प्लांट है तो उस प्लांट में क्या कीजिए कि व्हाइट प्लास्टिक से उसके पत्ते को ढक दीजिए, तो आप देखेंगे कि उस पे बूंदा बूंदा हल्का हल्का जल आ गया, है ना। क्योंकि वह पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करते रहती हैं और अपना हीट, जिससे हीट कम होता है पत्तों का और ये सूखता नहीं है ना। साथ में ये प्रकाश संश्लेषण भी करते रहती हैं। आगे चलिए। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है किसमें? मेढक में, मछली में, पक्षी में या मनुष्य में? दोहरा परिसंचरण मछलियों में नहीं पाया जाता है। आगे चलते हैं। चलिए, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मा होता है तो क्या? श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, रक्त पट्टिकाणु, इनमें से सभी? तो इनमें से सभी होगा ना, सभी पाए जाते हैं रक्त में। मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? 37 बताइए। विसरण के द्वारा, परासरण के द्वारा, स्थानांतरण के द्वारा? तो किसके द्वारा? परासरण के द्वारा, है ना। आगे चलते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? अगर किसी का बीपी 120/80 से ज्यादा होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? पक्षाघात, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन या कोई नहीं? तो हाइपरटेंशन कहा जाता है। 38 का सी होगा आंसर। 39 चलते हैं। हृदय में रक्त का प्रवाह कैसे होता है? बाएं अलिंद से दाएं निलय में, दाएं अलिंद से दाएं निलय में, या दाएं अलिंद से बाएं निलय में? ए और बी दोनों?
39। 39 का हो जाएगा डी, है ना। देखिए दाएं अलिंद से दाएं निलय में, दाएं अलिंद से बाएं निलय में, है ना। अगर आप देखें तो मान लीजिए कि हार्ट है और इसके 4 चेम्बर है ना। तो क्या होता है, सॉरी यहाँ पे ये वाला आंसर होगा, बाएं अलिंद से बाएं निलय में। देखिए इसको अलिंद कहते हैं ऊपर, और ये बायां अलिंद है, बायां अलिंद, और यहाँ पे दायां अलिंद है ना, दायां अलिंद, ये बायां निलय है। तो देखिए बाएं अलिंद से बाएं निलय में, इधर बाएं से इधर आता है रक्त, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है कि दाएं अलिंद से दाएं निलय में, यहाँ निलय में जाता है और यहाँ से यहाँ। एक बार और अच्छे से समझाते हैं हम, चलिए देखिए यहाँ पे देखेंगे हम। मान लीजिए हर्ट है, तो यहाँ से इधर आता है, फिर इधर, फिर इधर जाता है ना, ऐसे करके ट्रेवल करता है। रुधिर है, क्या है, रक्त क्या है, तंत्रिका ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक या पेशी ऊतक। तो क्या है, संयोजी ऊतक। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है, जल्दी बताइए। 41 का, 41 का हो जाएगा सी, ओ को यूनिवर्सल डोनर के रूप में। और सर्वग्राही, इसको सर्वदाता कहा जाता है। और सर्वग्राही क्या होता है, सर्वदाता और सर्वग्राही ए बी, है ना। चलिए, तो अब वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।